बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के जंगलों में एक विशाल और बुद्धिमान नाग रहता था। उसका नाम था राजा नाग। वह एक राजा कोबरा था, लंबा, फनधारी और अत्यंत चतुर। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वह कभी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन एक दिन राजा नाग को कुछ नया देखने की इच्छा हुई। उसने सोचा, मैंने तो पूरा जंगल देख लिया है, क्यों ना इस बार रेगिस्तान की यात्रा की जाए। और बस अगली सुबह वह निकल पड़ा, अपनी फुफकार छोड़ता हुआ रेत की ओर। जैसे जैसे राजा नाग जंगल से दूर जाता गया, हरियाली कम होती गई। अब उसकी आंखों के सामने फैली थी सिर्फ सुनहरी रेत, चारों तरफ रेत के टीले और दूर दूर तक कोई छांव नहीं। धूप तेज थी और रेत गरम, लेकिन राजा नाग तो साहसी था। वह फुफकारता हुआ रेत पर रेंगता रहा। चलते चलते उसे एक प्यासी छिपकली मिली। वह कांप रही थी। राजा नाग ने पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? छिपकली बोली, राजा नाग, यहाँ एक शैतानबाज है जो छोटे जीवों को उठा ले जाता है। राजा नाग ने कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छिपकली ने डरते डरते धन्यवाद कहा और एक पत्थर के पीछे छिप गई। तभी आसमान से एक साया गुजरा, शैतानबाज। उसकी आंखें तेज, पंजे नुकीले और आवाज डरावनी। वह सीधा नीचे आया और बोला, आज तो मुझे स्वादिष्ट नाग मिलेगा। लेकिन राजा नाग डरने वालों में से नहीं था। उसने फन उठाया, फुफकारते हुए कहा, मैं कोई आम नाग नहीं, मैं राजा नाग हूँ। मुझसे भिड़ने से पहले सोच लो। बाज ने हौंसते हुए कहा, मैंने आज तक किसी से हार नहीं मानी। फिर क्या था, दोनों में जोरदार मुकाबला हुआ। बाज उड़ता, झपट्टा मारता, राजा नाग फन उठाकर वार करता। आखिरकार राजा नाग ने छलांग लगाकर बाज को अपने फन से घायल कर दिया। बाज डर कर उड़ गया और फिर कभी उस इलाके में नहीं आया। रेगिस्तान के जानवरों ने राहत की सांस ली। थोड़ा आगे जाने पर राजा नाग को रेत में कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा, एक पुराना पत्थर का द्वार। उस पर लिखा था, सूरज की छाया में ही खुलता है यह द्वार। राजा नाग सोच में पड़ गया। फिर उसने ध्यान से देखा। दोपहर के वक्त एक सीधी छाया द्वार पर पड़ी और धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। वो अंदर गया। वहां एक सुनहरा मंदिर था, जिसमें हजारों साल पुराना नागमणि रखा था। एक बूढ़ा सांप वहां पहरा दे रहा था। उसने राजा नाग को देखा और बोला, तुम ही हो योग्य इस नागमणि के रक्षक बनने के लिए, लेकिन यह मणि लालच के लिए नहीं, सेवा के लिए है। राजा नाग ने झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करूंगा। अब राजा नाग के पास थी नागमणि और एक नई जिम्मेदारी। वह रेगिस्तान के सभी जानवरों का रक्षक बन गया। प्यासे ऊंटों के लिए पानी ढूंढता, खोए हुए बच्चों को वापस उनके परिवार तक पहुंचाता और जरूरतमंदों की मदद करता। कुछ हफ्तों बाद वह अपने जंगल लौट आया। वहां सब जानवर उसकी कहानियां सुनकर हैरान रह गए। अब राजा नाग न केवल जंगल का राजा था, बल्कि रेगिस्तान का भी रक्षक बन चुका था।